0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है, एक है जिसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये हीट या इन दोनों का टेंपरेचर कितना हो जाएगा? T माइनस T। इतना क्या आ जाएगा? इनमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें, अब हमने बोला है, आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा T। अब कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल कहता है एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो दी गई ऊष्मा की बात करें, ये क्या रहेगा? देगा। तो इसका मास m स्पेसिफिक s1 ms डेल्टा T। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कैलोरीमेट्री सिद्धांत, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपको ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तब तक आपको ये क्लियर और याद हो चुका होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीट क्या होती है। ठीक है, अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो हीट हो, मतलब वस्तु गर्म हो जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह, मतलब ऊष्मा कहां से कहां फ्लो करती है। ऊष्मा हमेशा क्या करती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या होती है? ट्रांसफर होती है। कहां से होती है? हाई टू लो, हाई टू लो। सपोज दैट कोई भी वस्तु अगर आपको दी जो हाई टेम्परेचर में है, अब उसी के कांटेक्ट में दूसरी वस्तु ले जाएं तो क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर से जो हीट है वो ट्रांसफर होने लगेगी लो टेम्परेचर वाले वस्तु में। ये टेम्परेचर, ये हीट जो है कब तक ट्रांसफर होगी? कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। सपोज दैट कोई भी एक ग्लास है जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है, एक है जिसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये हीट या इन दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब दोनों का जब तक बराबर ना आ जाए, क्योंकि अगर सेम अमाउंट है, अमाउंट भी मतलब मास पर भी डिपेंड करेगा, हमने सेम मास का माना है, इसलिए हमने बोल दिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है हाई टू लो टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल की बात। तो ये हम जानते हैं, कैलोरीमेट्री कहता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दोनों कोई वस्तुएं जो हैं वो अगर आपस मतलब संपर्क में लाई जाए, किसमें लाई जाए? संपर्क में लाई जाए, तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कोई भी एक बीकर ये दिया है, ठीक है, ये इसका नाम दे दिया ए, ये दूसरा बीकर है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसका टेम्परेचर है सपोज दैट T1, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, इसका मास है M1, इसका मास है M2। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट S1 है, इसकी स्पेसिफिक हीट S2 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इनका जो टेम्परेचर है T1 बड़ा है T2 से, मतलब ए बीकर का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है बीकर बी से। तो क्या होता है कि हम एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा, अगर इन दोनों को संपर्क में लाया जाए, कांटेक्ट में लाया जाए। तो यही बोलता है, एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। तो ए जो है हाई टेम्परेचर पर है, तो ये क्या करेगा? लो टेम्परेचर। हमने माना कि इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, कोई साम्यावस्था आएगी, ऐसी स्टेज आएगी जहां पर दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा, वो टेम्परेचर हमने मान लिया T है। तो ए क्या करेगा? अभी मैंने बोला था कि क्या करेगा, ए में क्या होगा? T1 से टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अरे भाई, हाई टेम्परेचर पर है तो ये लो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा? हीट ट्रांसफर करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर? T1 से T माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर B की बात करें, B तो ऑलरेडी ठंडा है, तो इसके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा? इसका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब T माइनस T2, इतना क्या आ जाएगा? इनमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें
अब हमने बोला है, आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, ms डेल्टा टी। अब कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल कहता है एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो दी गई ऊष्मा की बात करें, ये क्या करेगा, देगा, तो इसका मास m, स्पेसिफिक हीट S1 ms डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T1 माइनस टी इक्वल टू M2 S2 T माइनस T2। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, M1 S1 T1 माइनस M1 S1 T इक्वल टू M2 S2 T माइनस M2 S2 T2। इनको एक तरफ ले आइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा M1 S1 T प्लस M2 S2 T। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, T आप कॉमन ले लो, तो T आपने कॉमन लिया तो M1 S1 प्लस M2 S2, ठीक है। तो यहां से T जो इक्विलिब्रियम स्टेज होगी उसका टेम्परेचर, जो साम्यावस्था का टेम्परेचर होगा वो निकल के आएगा M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। यही आ गया आपका क्या, जो साम्यावस्था होगी, जो इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी, उसका जो टेम्परेचर होगा वो निकल के आएगा कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा किसका, अगर ये दोनों बीकर्स क्या करे जाए, संपर्क में लाए जाए। तो ये आपका है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो ये हो गया आपका कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। एक बार फिर से कर देते हैं, बोलता है कि अगर कोई दो वस्तुएं या कोई ऑब्जेक्ट अगर संपर्क में लाए जाएं जिनका टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर ऑलवेज ट्रांसफर टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर दोनों वस्तुएं संपर्क में लाई जाए तो दोनों की एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा। अगर समान हो जाता है टेम्परेचर एक पूरे कॉम्बिनेशन का, पूरे फ्लूइड का, पूरे दोनों का कॉम्बो जो होगा उसका टेम्परेचर अगर साम्यावस्था में T हो जाएगा, तभी एनर्जी ट्रांसफर होना रुक जाएगी। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो एनर्जी ट्रांसफर होना रुक जाएगी। वही बोल रहा है, वही टेम्परेचर, वही इक्विलिब्रियम स्टेज का टेम्परेचर T इक्वल टू M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। यहां से आप उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट और ये सब आप जानते ही हैं, मास भी हमने अलग लिया है, टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। और यहां पर माना कि सपोज दैट जो बीकर ए है उसका टेम्परेचर जो है बीकर बी के टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, या बोल सकते हैं गिवन हीट इज इक्वल टू एब्सॉर्ब हीट ऑफ बाय अनदर, मतलब एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई दोनों ऊष्मा के बराबर होती है। मतलब ए द्वारा क्या है, गिवन हीट इज इक्वल टू वी द्वारा, मतलब एब्सॉर्ब हीट, ठीक है। मतलब ए के द्वारा दी गई ऊष्मा बी द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगा। मतलब ए द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल टू बी द्वारा ली गई ऊष्मा। तो ये हो गया आपका कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू सो मच।